दोस्तों, जब आदिवासी कल्चर की बात आती है तो ये भी बात आती है कि आदिवासियों का योगदान क्या रहा है। अगर हम ये सर्च करने चले जाए तो हमें ये भी पता चलता है कि आदिवासियों का योगदान यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहा है। आदिवासियों की कुछ जनजाति यानी कुछ जो जमाती है वो बहुत शौर्यशाली और लड़ाकू रहे हैं। वो किसी राजा के सैन्य में चले गए और राजा के सैन्य में भी उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। खुद के जान का तो दिया लेकिन उस संस्कृति को बचाने के लिए दिया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आर्य अनार्य संघर्ष में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ संस्कृतियों की मिलावट हुई और इस मिलावट में कुछ आर्यों की संस्कृति मूल निवासियों में आई और मूल निवासियों की संस्कृति आर्यों में भी चली गई और ये ढूंढ पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि आदिवासियों में भी कुछ ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो बाकी धर्मों को देखते हैं और बाकी लोगों में भी आदिवासियों के कुछ ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो आदिवासियों के हैं। यानी ये मिक्सअप तो है लेकिन इसको खोजना और निकाल के आपके सामने लाना इस इतिहासकारों का काम है और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, बात दूसरी आती है कि महाराष्ट्र में महादेव कोडी नाम की एक जनजाति है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ये महादेव कोलियों का इतिहास क्या है। दोस्तों, मैंने जब छाना तब एक पता चला कि डॉक्टर गोविंद गारे सर इन्होंने महादेव कोडियों के बारे में बहुत विश्लेषण से यहाँ पे निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद उनका किताब जो है वो शिंदे साहब ने मुझे कुरियर करके भेजा और उनकी किताब है सह्याद्री के महादेव कोली। वो किताब मराठी में है लेकिन उस किताब में पढ़ने के बाद मैं आपको ये सीधा बताने वाला हूँ और जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा है उस चैप्टर के फोटो निकाल के आपको PDF भी नीचे देने वाला हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों देखिए, साइंस आज का थंबनेल जो है वो साइंस की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी कहीं भी रहे, आज उनका कौन सा भी रूप रहे, लेकिन साइंस उनके संस्कृति में होता है बिल्कुल। और मैं ये भी मानता हूँ कि आपको अगर पता होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे गंडे ताहित बहुत मिले थे। जी, गंडे ताहित बहुत मिले थे। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना हुआ कि आदिवासी लोग ज़्यादा अंधश्रद्धा वाले होते हैं, ये होते हैं वो। हालांकि मैं भी ये मानता हूँ मेरे समाज में या अन्य कई समाज में अंधश्रद्धा तो पनप रही है। इसको साइंस क्या है और अंधश्रद्धा क्या है इसको बारीकी से देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि रीति रिवाज जो प्राचीन रीति रिवाज चलते आ रहे वो क्या है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महादेव कोली जो लोग हैं उनका बेसिक साइंस क्या होता है और इस बेसिक साइंस को देखेंगे। इसके बाद उनके एक एक राज को मैं आगे आने वाले वीडियो में बताते चलूँगा। किताब बहुत बड़ा है। इस किताब का नाम है सह्याद्री के आदिवासी कोली। इसके लेखक है डॉक्टर गोविंद गारे। और दोस्तों, इस किताब से मैंने जो पढ़ा है, मैंने बहुत पूरा किताब तो नहीं पढ़ा है लेकिन जितना पढ़ा है उतने से जो मुझे समझा है वो मैं आपको जैसे बात। दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो डॉक्टर गोविंद गारे के नज़रों से हम देखेंगे, उनकी नज़र से। और ये आज भी हमने भी देखा है कि यहाँ पे बेसिक चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया है, जैसे कि उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो खेती करते हैं, खेती के मामले में उन्होंने एक समझ में रखा है कि अगर फसल देने वाली धरनी शक्ति, बारिश देने वाली शक्ति और हमारे खेतों में काम आने वाली, हमारे पशुपालन में काम आने वाली गाय और बैल, इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है और इनकी पूजा किए बिना सुख शांति से परिवार नहीं रह सकता, इनका एक मानना है। दोस्तों, ये मानना कहाँ तक है? बहुत लोग कहते हैं कि अंधश्रद्धा है। बिल्कुल अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा वो होती है कि किसी मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाना। अंधश्रद्धा ये नहीं है। अगर आप धरनी की पूजा करते हो तो आपकी वो अंधश्रद्धा नहीं है, आपका वो साइंस है, क्योंकि आपको पता है कि मेन कंटेंट और मेन बेसिक क्या है। पॉइंट नंबर 2, जो बारिश की पूजा होती है उसको जल पूजा भी कहा जाता है। अलग अलग समुदाय में अलग अलग पूजा, जैसे गोंड लोगों में येरमा गोत्र होता है और उनकी जो कुल देवता है वो जल देवता है, क्योंकि उनका नाम ही पानी से, येर यानी गोंडी में पानी होता है। तो अलग अलग समुदाय में उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है लेकिन कंटेंट एक है। महादेव कोलियों में भी बारिश की पूजा की जाती है। उसके बाद गाय जो होती है, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि गाय किसी धर्म की बिल्कुल अमानत नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक इतिहास के खत्म होने के बाद यहाँ पे पशुपालन शुरू हुआ और यहाँ के मूल निवासी अच्छी तरह से पशुपालन करते थे। यानी गाय, बकरी और ऐसे कई जो प्राणी हैं वो यहाँ के बहुत पूर्वापार चले आ रहे। किसी धर्म का इसको नाम देना गलत है।
दोस्तों ये तो पूजा हुई, लेकिन इसके बाद मैं आपको पारंपरिक उनके देव बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, हालांकि गोविंद गारे सर ने भी इस किताब में माना है हरि धर्म का प्रभाव हमें इनमें ज्यादा दिखता है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने पारंपरिक जो निसर्ग देवता है इनको बिल्कुल छोड़ा नहीं है। इसमें से पहला नंबर आता है वनदेव। जी हाँ दोस्तों, वनदेव इसको माना जाता है कि उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि उनका एक मानना होता है कि इस निसर्ग को, और आप अगर महादेव कोड़ी जो लोग हैं वो जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत को अगर आप नज़दीकी से बारीकी से देखेंगे तो जंगल, नदी, पहाड़ियाँ ये सभी उनके आगे पीछे है। यानी आप एक समझ सकते हो कि वो नेचर में रहते हैं वो लोग। तो नेचर में रहने के बाद उनका एक मानना है कि वनदेव जो होते हैं वो वनदेव इस सृष्टि को, यानी इनके नेचर, पहाड़ी, जंगल पे काबा करते हैं। यानी हम अगर उनकी पूजा करेंगे तो वो बिल्कुल हम पे नाराज नहीं होंगे। इसका दूसरा एक कंटेंट मैं आपको बता दूं, जंगल, पहाड़ी की रक्षा करने वाले शक्ति को पूजना यह बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ लोगों का मानना ऐसा होता है। लेकिन बात यह है कि जंगल, पहाड़ी, नदी के शक्ति को, जिस शक्ति ने इसकी रचना की, जो शक्ति इनको चला रही है, उस शक्ति को कंटेंटली पूजा जाता है, और ये बिल्कुल आदिम प्राचीन समुदाय के साथ लिंक होता है। मेरे ख्याल से जत्रा बहुत बड़ी होती है और जत्रा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इनके स्पेशल नृत्य होते हैं, इनके स्पेशल वाद्य होते हैं। हालांकि इनका इतिहास बहुत भारी रहा है। इसमें आता है 2 नंबर का जो है वीरदेव। जी हाँ दोस्तों, वीरदेव। और मैंने पहले भी कहा था कि महादेव कोली यह जनजाति शूर जनजाति और शौर्यपूर्ण जनजाति है। कैसे कि शिवाजी महाराज काल में भी, शिवाजी महाराज के कालखंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होने वाले आदिवासी महादेव कोड़ी लोग थे, और आज भी ये शौर्य गाथा अपनी बताते रहते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम है राघोजी भांगरे, जो आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में सुना होगा। तो ये शौर्यशाली इनकी गाथा है। किसी राजा के सामने, राजा के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ना, खुद के शासन के लिए लड़ना और अपने प्राण की आहुति देना। लेकिन इनके पारंपरिक अगर आप देखें तो वीरदेव कहाँ आता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। जिनके घर में कोई जो पुरखा है, उनके दादा होंगे, पापा होंगे या कोई और होगा, जो स्वराज के लिए लड़ते लड़ते या वीर गति प्राप्त हो गई, उनको शहीद हुए, तो उनको ना कि स्वर्ग में चले गए ऐसा माना नहीं जाता, तो उनको अपने खेतों में वीर देव करके पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वीर देव भी इतना महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा समझते हैं कि वीर देव की हर साल पूजा करनी चाहिए, नहीं तो सुख शांति घर में नहीं आ सकती। इसमें से दूसरा है वाघ्या देव। वाघ्या देव का कंसेप्ट तो आपने जानते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि गोंडियन संस्कृति में वाघाई माता होती है, वाघाई दाई होती है, और उसको भी पूजा जाता है गांव के बिल्कुल क्रॉस पे, यानी मैं आपको कहूँगा कि गांव के सीमा पे उसको रखा जाता है। और ये कहा जाता है कि जंगल में जो भी हिंस्र पशु होते हैं, अगर इनकी हम पूजा करेंगे तो हिंस्र पशु हम पे हमला नहीं करेंगे। यानी नेचर में रहते हुए इन हिंस्र पशु से बचने के लिए इनकी एक, आप स्पेशल समझ सकते हो कि एक प्राणी की पूजा यहाँ पे होती है। तो वही जो है उसका नाम बदल के वाघ्या देव, यानी बाघ के शक्ति की भी यहाँ पे हमें पूजा दिखती है। और बहुत सारे हैं, मैं ऐसा नहीं है कि आप कंसरी माता का नाम ले लो या और कुछ, बहुत कुछ है जिनको फोड़ के बताना पड़ेगा। और आज मैंने जो चैप्टर पढ़ा है, वो चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना यही चल रहा है कि ये क्या है, ये अंधश्रद्धा है, ये पाखंड है। बिल्कुल पाखंड नहीं है। इसको समझने का थोड़ा सा नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। वनदेव हो गया, वीरदेव हो गया, भाग्या देव हो गया, और बहुत सारे हैं, तो इनको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फसल बोने से पहले पूजा की जाती है और फसल निकलने के बाद उस रास की पूजा की जाती है फसल के। इसका काम क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फसल बोने के पहले उस शक्ति को पूजा जाता है, जो शक्ति उस बीज में से बड़ा पेड़ निकालती है, उस बीज में से बहुत सारी फसल उस किसान को देती है। तो उसके लिए इस सृष्टि के आभार। और दूसरी बात, जब फसल उगती है तो उस फसल की पूजा, यानी इसको मॉडिफाई करके पैसा बना के फिर लक्ष्मी की पूजा भी कहा जाती है। लेकिन आदिवासी इंसान जो पारंपरिक अपनी बातें करता आ रहा है वो यही है कि वो फसल की पूजा करता है, वो फसल
देने वाली धरनी की पूजा करता है, जो बारिश आती है उस बारिश की पूजा करता है, जो जंगल चलाने वाली शक्ति है जो इस धरती को चलाती है उस शक्ति की पूजा करता है, हिंस्र पशु होते हैं उनकी पूजा करता है, जो वीर हुए उनकी पूजा करता है। और दोस्तों वीर देव वन देव इनकी कोई भी मूर्ति नहीं होती, एक पत्थर बिठा के उस केंद्र में पूजा किया जाता है। तो दोस्तों आदिवासी जो महादेव कोडी लोग हैं उनमें डॉक्टर गोविंद गारे साहब ने भी यही बताया था कि यहाँ पे भगत का बहुत बड़ा रोल था इस संस्कृति में। भगत का रोल इसलिए था कि भगत का अगर टोटका नहीं लगा तो वो आदमी मर भी जाता था। लेकिन बात यह है कि आज की जो पीढ़ी है जो वो सवाल कर रही है, कहाँ है आपके भूत, कहाँ है आपके पिशाच, है ना। अभी इनमें बहुत हमें फर्क दिख रहा है। तो वो आने वाली पीढ़ी जब आएगी तब अंधकार और अंधश्रद्धा या दोनों भी हमें समाप्त होते नजर आ रहे। और ये महादेव कोली लोगों में ही नहीं है, तो आदिवासी जो भी जनजाति हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द है, उन सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैर समझ, थोड़ा सा अंधविश्वास हमें दिखता है। लेकिन इनका जो साइंस है उसको देखते हुए ये जो अंधविश्वास है ये बहुत छोटे स्तर पे लगेगा, क्योंकि जो पारंपरिक हेतु है वो बहुत ही भारी कंटेंट वाला है। और आगे भी उन्होंने बहुत लिखा है कि उनकी शादियाँ कैसे होती है, उनकी दरसाल पूजा कैसी होती है, और वो भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है आपको। तो आने वाली वीडियो में वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा। मैं जिस कंसेप्ट पे चल रहा हूँ उस कंसेप्ट में ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस किताब का नाम है सह्याद्री के महादेव कोली, जिसके लेखक है डॉक्टर गोविंद गारे सर। और ये किताब का जो मैंने बताया है ये साइंस के बेस है, ये जो बेस है वो साइंस है। हालांकि इनके नाम अलग हो सकते हैं, हालांकि इनकी धारणा अलग हो सकती है, लेकिन कंटेंट सभी आदिवासी का एक होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।